हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पैसों के एंगल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी को देखते हुए अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस में ईडी की जांच की मांग की थी। देखिए, न सिर्फ ईडी बल्कि ईडी के अलावा सुशांत के पैसों की जानकारी जुटाने के लिए पटना पुलिस भी मुंबई के बड़े बैंक्स में जा रही है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंकों की ब्रांच में पटना पुलिस पहुंच चुकी है तफ्तीश के लिए। सुशांत केस में पैसों का एंगल काफी अहम है, इसलिए इन किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले ईडी की जांच की मांग की। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिया। इस मामले में एक नया किरदार सुशांत सिंह के दोस्त संदीप सिंह का है, जिन पर भी पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। वकील ईश करण सिंह का कहना है कि 15 करोड़ के लेन देन की जांच जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी उन शुरुआती लोगों में है जिन्होंने सुशांत केस की जांच ईडी को देने की मांग की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने अपने ताजा पत्र में पीएम से कहा है कि वो ईडी और एनआईए को निर्देश दे कि वो सुशांत की संदिग्ध मौत के हालातों की जांच करे। सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ईडी ने अपनी आरंभिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही ईडी ने रिया की दोनों कंपनियों के बैंक खातों तथा सुशांत के बैंक खाते की डिटेल भी बैंक से मांगी है। ईडी के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि इस मामले की आरंभिक जांच के दौरान तथ्य मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। संदीप सिंह सुशांत के करीबी दोस्त थे। जब सुशांत नहीं रहे तब संदीप सिंह उनके घर पहुंचने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। मुंबई पुलिस ने संदीप का बयान अब तक नहीं लिया है। जो भी ये अफवाहें नीलोत्पल ने ये सब बातें कही है, नहीं, मैंने को तो YouTube पे बहुत सारी चीजें देखी कि बैंक को 20 करोड़ रुपए मिले हैं और मैं ये सारी मैंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और भी जो भी आपने अभी बातें कही, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि इस वक्त जिन इंसान पे शक है उन पे इंक्वायरी बिठाई जाए, मुझ पे भी इंक्वायरी बिठाई जाए और हर एक चीज की खोज सीबीआई इंक्वायरी तक जाए और पता चले और सही बात बाहर आए। वकील ईश्करण भंडारी ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया है। शायद ईडी भी जांच करे, क्योंकि अब 15 करोड़ का भी मामला सामने आया है। तो आप मुंबई में जानते हैं शीना बोरा केस में जब मुंबई सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर किया था, उसमें कहा था कि बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको दिख ही रही हैं। ईडी ही नहीं, बिहार पुलिस भी सुशांत के खातों की जांच कर रही है। उसने कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक से सुशांत के खातों की जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस आर्थिक एंगल से जांच करने के लिए सुशांत के सीए से बात करेगी। सुशांत को इंसाफ दो, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने अपने भाई को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। अच्छा, देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन से पहले सुशांत की बहन ने उन्हें किस अंदाज में इस पोस्ट के जरिए याद किया है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए आप। हर भाई की तरह सुशांत भी अपनी बहन के चंदा थे, उनके अनमोल रत्न थे। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर सुशांत से जुड़ी यादें ताजा की हैं। सुनिए उन्होंने क्या लिखा है। मेरा छोटा भाई मेरा पिठिया था। देसी भाषा में आपके बाद पैदा होने वाले भाई बहन को यही कहा जाता है। मम्मी का मानना था कि सुशांत मेरी ही वजह से हमारी जिंदगी में आया और मैं अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से तो इस दुनिया में आया है। हम हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते थे, डांस करते थे, साथ ही पढ़ाई भी करते थे और हर तरह की शरारतें भी। साथ ही खाते पीते थे, हमेशा साथ रहते थे। इसलिए लोग ये भूल गए कि हम अलग अलग थे। वो हमें गुड़िया गुलशन कहकर बुलाते थे, जैसे कि हम एक ही थे। भाई का निकनेम गुलशन था और मेरा गुड़िया। इसके बाद श्वेता ने वो किस्सा सुनाया जब एक बार बचपन में सुशांत अकेला महसूस कर रहे थे और आधा किलोमीटर चलकर स्कूल में उनके पास आ गए थे। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हम अलग अलग क्लास में थे। भाई की नर्सरी और मेरी प्रेप क्लास एक ही बिल्डिंग में थी, इसलिए हमारा पहला साल बहुत अच्छा बीता। लेकिन फिर मेरी यूकेजी की क्लास अलग अलग बिल्डिंग में लगने लगी और उसकी प्रेप क्लास उसी बिल्डिंग में रही, इसलिए हम अलग हो गए। एक दिन लंच के बाद मैंने भाई को अपनी क्लास में देखा। हम तब सिर्फ 4-5 साल के थे। मैं एकदम हैरान थी और खुश भी। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि उसके स्कूल की बिल्डिंग कम से कम आधा किलोमीटर तो दूर थी।
उसने कहा कि वो काफी अकेला महसूस कर रहा था और परेशान था, इसलिए मुझसे मिलना चाहता था। तब मैंने सोचा कि वो कितना बहादुर था कि अपनी बिल्डिंग के चौकीदार को चकमा देकर आधा किलोमीटर चलता रहा। मेरी बिल्डिंग के चौकीदार को भी चकमा देकर अंदर आ जाता है और मेरी क्लास तक पहुंच जाता है। 5 साल की बहन होने के नाते मैंने उसे दिलासा दिया और कहा वो मेरे साथ मेरी क्लास में रह सकता है। मैंने उसे अपने दोस्तों के बीच छुपाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मेरी क्लास टीचर ने अटेंडेंस के दौरान उसे देख लिया। मैं खुद थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैंने छोटे भाई को प्रोटेक्ट किया। जब टीचर ने उसे देखा तो मैं खड़ी हुई और टीचर से कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और रिसेस तक हमारे साथ रहना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि टीचर भी मान गई। हम बहुत खुश थे, लेकिन 2 पीरियड्स के बाद उसे अपनी बिल्डिंग में भेज दिया गया। हालांकि तब तक हमने इतनी मस्ती की थी कि उसकी परेशानी और अकेलापन दूर हो गया था। सुशांत की अपनी बहन प्रीति से व्हाट्सएप पर 10 जून को चैट हुई थी, जिसे सुशांत की बहन ने शेयर किया है। बहन ने सुशांत से कहा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी, यहाँ पर रानी दी और आप यहाँ आ जाओ। इसके बाद सुशांत ने कहा था, बहुत मन करता है दी। सुशांत का अपनी बहन के पास जाने का काफी मन कर रहा था। इसके बाद सुशांत की बहन ने जवाब दिया, तू आ जाना बेबी, 1 महीने के लिए आ जा, यहाँ मजे कर, अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं अपनी दोस्तों से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तुम यहाँ हो, इसलिए किसी से मिलना जुलना भी नहीं होगा। हम अच्छा वक्त बिताएंगे, अच्छी वॉक, हाइक्स और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहनें सुशांत सिंह राजपूत की इस तरीके से अपने भाई को याद कर रही हैं। और एक नहीं 3 बहनें थी सुशांत की, उनके लिए वाकई में इस बार की राखी काफी अकेली होने वाली है।